यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। विश्वास करता हूँ कि पिछले एक हफ्ते प्रभु ने आपको संभाले रखा, आशीषित किया। इस महामारी के समय में भी प्रभु हमारे साथ है। इसका सबसे बड़ा एक चिन्ह है कि हम हर एक दिन देख पा रहे हैं। कई लोग इस पृथ्वी से चले जा रहे हैं। आज का दिन बहुत जनों को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा एक दिन, ऐसा एक अवसर इस फेसबुक द्वारा और यूट्यूब द्वारा आप लोगों के पास आने का मौका प्रभु हमें दे रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अगर हम चरित्र में देखेंगे तो बहुत सारे रीति से वचन को रोकने का कई परिस्थिति आई थी, लेकिन उन सारे परिस्थितियों में प्रभु ने ये मिशन जो है प्रभु चालू किया है, और ये मिशन कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि ये मिशन कोई व्यक्ति द्वारा चालू नहीं किया है, लेकिन हमारे यीशु मसीह द्वारा चालू किया है। तो इसलिए कोई भी रोकने का परिश्रम करे, कोई महामारी आए या कोई बाढ़ आए, कुछ भी इस मिशन को, प्रभु के वचन को, प्रभु के पास जाने से कुछ भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। और आज भी हम देखेंगे तो हमारे भारत में देखिए तो हर एक दिन लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। वायरस से जो भी पीड़ित है उनकी संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच में भी हम चर्च में नहीं जा पा रहे हैं। हम एकत्रित होकर प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे संडे को, लेकिन ऐसा एक मीडियम प्रभु ने कई सालों पहले ही प्रभु ने शुरुआत कर दिया था। मनुष्य के बुद्धि प्रभु ने दी ताकि वो ऐसा एक मीडियम तैयार करे सालों पहले, कि आने वाले दिनों में कुछ भी ऐसे महामारी या हमें एकत्रित ना होते हुए हमें जीना पड़े, तब परमेश्वर की संगति में फिर भी हम जा सके ऐसे मीडियम द्वारा। इसलिए प्रभु ने हमें आशीषित किया है। और आज का दिन अभी हम हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने दान दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए एक धन्यवादी रूपी हृदय से हम उसकी संगति में बैठेंगे। और हम जहां भी है, वचन ऐसा बोलता है कि जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में प्रभु की उपस्थिति है। अगर हम देश के कहीं कोने में बैठते हुए प्रभु की संगति में साथ बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, और परमेश्वर हमें और बल देगा सारे परिस्थितियों से बाहर आने का शक्ति और बुद्धि परमेश्वर हमें देगा। और प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आगे का वचन के लिए और आराधना के समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपकी संगति में आते हैं पिता। ऐसा एक मौका, अवसर हमारे जिंदगी में दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। कई लोगों को आज का दिन देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमारे जिंदगी में आपने ऐसा एक दिन, ऐसा एक मौका हमें दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जहां 1 या 2 या 3 आपके संगत इकट्ठे होते हुए आराधना करते हैं, उनके बीच में आपका संगति, आपका प्रेजेंस उनके बीच में है। प्रभु, हम एकत्रित होके एक मन होकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम चाहते हैं कि आपका संगति हमारे साथ रहे पिता। हम जहां भी जाते हैं, हमारे आने जाने में सब में आपका प्रेजेंस हमारे साथ रहने पाए पिता। एक और बार हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं ऐसा एक सुंदर सा अवसर हमारे जिंदगी में दिया, ताकि हम एकत्रित होकर आपकी आराधना और आपके वचन से सुनने के मौका आप हमें दे रहे हैं पिता। आज का जो अगुवा है, जो वक्ता है, जो वचन से बांटने वाले हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी बांटते हैं पिता, पवित्र आत्मा में बांटने पाए, और पिता जो भी बांट रहे हैं वो हमारे आत्मिक जीवन में और इस जिंदगी में
पिता हमें एक जीने का एक शक्ति देने पाए, बल देने पाए पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी हम सुन रहे हैं वो सुनते दूसरे कान से निकलने वाले होने ना पाए, लेकिन वो हमारे जिंदगी में, हमारे आत्मिक जिंदगी में हम उसको प्रबल करने पाए पिता। पिता हम जो हमारे आराधना में हमें हेल्प करने, मदद करने वाले वो बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें भी बल दीजिए पिता। हालेलुया। आपने उन्हें हेल्प किया कि हमें ऐसे एक वर्शिप में हेल्प कर पाए, और आगे भी उन्हें आप आशीषित करें पिता। सारे आदर और महिमा आपके नाम में, यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं, आमीन। आगे का समय अभी हम कुछ गीत गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। और गीत गाने में अभी हमारे साथ सिस्टर एंतिया हमें मदद करेगी। सिस्टर एंतिया देहरादून से है, एनटीसी में रहती है। और आगे का समय मैं सिस्टर एंतिया को देना चाहता हूँ। और आइए अभी हम पूरे मन से, पूरे दिल से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, पूरे हृदय से हम प्रभु की महिमा करेंगे। आइए अभी हम आगे का समय एंतिया को देते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि हमें ये अवसर मिला कि हम अपने प्रभु की आराधना कर सके। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी
प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा, मैं जय ज़रूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा।
के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे नजरें आज स्वर्ग की तरफ हम उठाते हैं। आज हमें आपके नाम की स्तुति और महिमा गाने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर आए, सच्चाई और आत्मा में आपकी स्तुति
और आराधना करने में हमें मदद करें। हम हर एक के प्रत्येक जीवन में आप कार्य करें और सहायता करें। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण प्रभु, आमीन। आमीन। आगे का कुछ समय अभी हम वचन से सुनेंगे और आज हमारे साथ पासवान पास्टर पीरिमेड क्लेटस है जो हमें वचन से बांटते हुए हमें मदद करेंगे। आइए अभी हम उनसे सुनेंगे। वो केरला में रहते हैं, पासवानी करते हैं और नॉर्थ इंडिया में एक कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में वो शिक्षक भी है। आगे का समय हम उनको देते हैं। पीरिमेड क्लेटस पास्टर आगे का समय लेते हुए वचन से बांटेंगे। इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर का वचन से सुनने वाला हर एक लोगों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठा नाम से जय मसीह की। मेरे लिए एक सौभाग्य के अवसर है प्रभु का वचन से आप लोगों के लिए बात कर सके, और जो परमेश्वर का दास लोग इस माध्यम के पीछे काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर उनका सेवकाई को और आशीष दे। आज का मनन के लिए मैं आप लोगों का सामने पढ़ना चाहूँगा लूका का सुसमाचार 11 अध्याय का पहला वचन। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका थे, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तो सिखा थे। उसका साथ मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। मेरा प्रिय लोग, हम मसीह लोगों के लिए प्रार्थना जो विषय है बिल्कुल नया बात नहीं। इसलिए आजकल कोई भी, मैं आज प्रार्थना का विषय को ऊपर प्रचार करूँगा बोले तो हो सकता है बुरा सोच सकते, क्योंकि ये तो नया सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कुछ नया क्या बोलने के लिए जरूर सबका मन में ये विचार आएगा। हो सकता जब मैं भी आज इसी शीर्षक के ऊपर बात करेगा, शायद आपका मन में भी ये विचार आएगा जरूर। मैं आज आप लोगों का सामने प्रार्थना वो विषय के ऊपर कुछ बातों को मैंने रखना चाहूँगा। मैंने शुरुआत में कहा, प्रार्थना हम मसीह लोगों के लिए एक नया बात नहीं, रोज हम प्रार्थना करते। प्रार्थना का संबंध एक बात मैं शुरुआत में परिचय के रूप में रखना चाहूँगा। जिस प्रकार एक इंसान के लिए पानी और वायु जरूरी है, बिना पानी में, बिना वायु में हमको नहीं जी सकते, उसी के बराबर है एक मसीह का जीवन में प्रार्थना एवं
वचन का मनन हमारा जीवन में जरूर होना चाहिए। प्रार्थना और वचन मनन में क्या क्या बात होते हैं? प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला मनुष्य और इंसान परमेश्वर के साथ बात करते हैं। मतलब परमेश्वर के साथ बात करने का एक माध्यम है प्रार्थना। साथ ही साथ जब हम वचन पढ़ेगा, वो वचन पढ़कर उसको ऊपर मनन करेगा, अध्ययन करेगा, ध्यान करेगा, उसी समय परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा। याद रखना है, प्रार्थना के द्वारा हम मनुष्य को परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं और वचन मनन करने का कारण उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। इसी के आधार पर अगर मैं एक सवाल पूछे तो क्या होगा आपका जवाब? हर दिन का हमारा जिंदगी में इसमें कौन सी बात रोज होते ज़्यादा होते? उसमें कोई भी शंका का जरूरत नहीं है। ज़्यादा का ज़्यादा लोग बोलेगा रोज हम प्रार्थना ज़्यादा करते हैं। जब सुबह हम उठते प्रार्थना करते, कुछ काम के लिए हम बाहर निकलते प्रार्थना के साथ जाते, कुछ काम शुरुआत होने के पहले हम प्रार्थना करते, खाना खाने के पहले प्रार्थना करते, हर एक सभा चालू करने के पहले प्रार्थना करते। इसलिए हम मसीह जीवन में प्रार्थना एक जरूरी बात है, रोज हम करते भी हैं। साथ ही साथ हमसे कितने लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ते, उसको मनन करते, अध्ययन करते, ग्रहण करते और ध्यान करते, उसका नंबर तो हर दिन का हमारे जिंदगी में बहुत कम होगा। अगर कोई बोलते मैं दिन में कम से कम 5 बार प्रार्थना करते, दाऊद ने कहा है सुबह, दोपहर को और शाम को 3 बार प्रार्थना करते थे दाऊद। हो सकता 3 बार, उससे ज़्यादा भी प्रार्थना करने वाला लोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना लोग बहुत कम है, वो आदत बहुत कम है। इसका तकलीफ क्या है? जो कोई बोलते मैं आज मैंने 3 बार प्रार्थना किया है, उसका मतलब यही है 3 बार क्या किया? परमेश्वर के साथ बात किया है। साथ ही साथ जो व्यक्ति प्रार्थना करते जरूर हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, तब क्या करेगा? परमेश्वर वापस बात करेगा। जब आपका प्रार्थना का नंबर कम है, मतलब आप परमेश्वर से बात करने का नंबर कम है। जब आप वचन मनन करना वचन मनन करने का नंबर कम होते, आपका परमेश्वर आपके साथ बात करना का भी नंबर बहुत कम होता है। इसलिए जरूर हर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना करने की आदत और प्रभु का वचन मनन करने की आदत जरूर होना चाहिए, क्योंकि केवल ये दोनों माध्यम के द्वारा हमको परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं और परमेश्वर हमारा साथ भी बात करेगा। आइए हम वचन में आएंगे। यहाँ यीशु मसीह का 12 चेला लोगों से एक ने उनसे कहा, परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने चेलों लोगों को प्रार्थना सिखाया, हमको भी सिखाओ। प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रार्थना कैसे करने वो सिखाने के लिए बिंदी कर वो ये
इसी वचन का सब्जेक्ट यही है, विषय यही है। मेरे प्यारो, आपको याद रखना है, ये 12 चेला लोग यीशु मसीह के साथ अभी अंडर ट्रेनिंग में हैं। क्या के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं? सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, लोगों को कलीसिया के साथ जोड़ने के लिए और कलीसिया को बढ़ाने के लिए, और परमेश्वर का सेवकाई करने का ट्रेनिंग में है। इसी के आधार पर है आजकल बाइबल कॉलेज के द्वारा, सेमिनारी के द्वारा, बाइबल इंस्टीट्यूट के द्वारा परमेश्वर के सेवकाई में जाने के पहले जरूर जो कोई परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण किया है, तैयार है, जरूर क्या करना है, वैसे लोग बाइबल कॉलेज में और सेमिनारी में जाना जरूरी है। हमारे पूर्व माता पिता लोग ने इसी वजन के आधार पर वैसी एक सिस्टम हमारे कलीसिया में लेके आया। इसलिए आजकल भी बहुत सारा जवान लड़का और लड़की लोग प्रभु का वचन पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज में जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब बाइबल कॉलेज में कोई पढ़ने के लिए जाएगा, केवल बाइबल का अध्ययन नहीं करते, वहाँ एक पास्टर होने के कारण कैसे एक मीटिंग को चलाना है, प्रभु वचन का सभा को कैसे चलाना है, एक प्रार्थना सभा को कैसे चलाना है, एक उपवास प्रार्थना को कैसे चलाना है, एक शादी का कार्यक्रम को कैसे चलाना है, एक बड़ा कन्वेंशन को कैसे चलाना है, प्रचार कैसे करना है, लीडिंग कैसे करना है, अगुवाई कैसे करना है, फलाना बहुत सारा बात बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं। मैं भी काफ़ी साल से बाइबल कॉलेज के साथ मैंने जोड़कर काम करते रहते। मेरे कहने का मतलब क्या है, यीशु मसीह के चेला लोग जरूर यीशु मसीह के साथ विनती करने के लिए और बहुत सारा बात था, क्योंकि ट्रेनिंग में होने के कारण 3.5 साल का ट्रेनिंग था उनका। वो ट्रेनिंग होने के कारण वो सवाल पूछ सकता था, यीशु मसीह हमको और कुछ चीज़ सिखाने के लिए विनती कर सकता था। क्यों नहीं, क्यों कोई भी एक शिष्य लोग ने, चेला लोग ने यीशु मसीह से विनती नहीं किया? कौन सी विषय के ऊपर उनको सवाल पूछ सकता था? यीशु मसीह पानी को द्राक्षरस बनाने के लिए हमको सिखाओ, 5 रोटी और 2 मछली को तोड़कर 5,000 लोगों को बांटने के लिए और बाकी 12 ठोकरी में भरने के लिए भी वो बात हमको सिखाओ, वो अंधे का आंख को खोलने का काम हमको सिखाओ, और पानी के ऊपर चलने के बाद हमको सिखाओ। जरूर ये बात उनको पूछ सकता था, क्योंकि वो ट्रेनिंग में थे। फिर भी जब हम सुसमाचार का चारों किताब पढ़ेगा, कहीं पर ये प्रार्थना करना सिखाने के अलावा और कोई विषय ये शिष्य लोगों ने यीशु मसीह बिंद नहीं किया सिखाने के लिए, केवल प्रार्थना सिखाने के लिए बिंद किया। इसका मतलब क्या है? प्रार्थना जिस प्रकार हम सोचते हैं उससे भी थोड़ा गंभीर बात है। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, हम सब लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हम सबको प्रार्थना करने आते हैं। विभिन्न प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, विभिन्न समय में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग बहुत सारा समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए प्रार्थना करने वाले, रात को दिन बना के प्रार्थना करने वाला हमारे बीच में है। इसलिए प्रार्थना हमारे लिए एक नया बात नहीं है। वैसे ये तो फिर अपना चेला लोग का सवाल का मतलब क्या है? ये केवल क्या प्रार्थना सिखाने की बात है? फिर उसमें एक और सवाल है, क्या गीत सीखने के वजह से, कीबोर्ड बजाने के लिए सीखने की वजह से, और पियानो सीखने का वजह से, और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने की वजह से, और कोई मिशनरीज ऑपरेट करने की वजह से, गाड़ी चलाने की वजह से क्या सीखने का बात है प्रार्थना? नहीं, जरूर नहीं, जरूर नहीं। उनका कहने का मतलब ये नहीं है। मैं आपको आगे में समझा दूँ उनका बोलने का मतलब क्या था, सवाल का मतलब क्या था, यीशु मसीह उनको क्या सिखाया है। इसलिए उसमें एक बात है, प्रार्थना एक सीखने का बात है, प्रार्थना को सीखने का बात है। ये कैसे सीखने हैं आगे हम मिलकर हम मनन करेंगे। इसलिए ये प्रार्थना का जो टॉपिक है, जो विषय है,
कभी भी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, हम रोज करते हैं, इसके साथ हमारा संपर्क बहुत नज़दीक में है, वो सही बात है। फिर भी और कुछ गहराई की बात इस वचन के पीछे है जरूर। प्रार्थना करने हम सबको आते हैं। मैं एक उदाहरण आपको सामने रखना चाहूँगा। एक परमेश्वर का दास एक रात को एक कन्वेंशन का मीटिंग में प्रभु का वचन से भाषण दिया है। उसके बाद पास्टर साहब के घर पे खाना खाकर बैठने के बीच में पास में कमरा में, बगल वाले कमरा में थोड़ा बड़ा आवाज़ उन्होंने सुना कुछ लोगों का। पास्टर साहब से पूछे क्या हो गए उधर। तब पास्टर साहब ने बोला, पास्टर साहब माफ़ करना, हमारा कलीसिया का जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारा कमेटी के सेक्रेटरी है, वो थोड़ा नाराज है हमसे। पास्टर साहब ने पूछा क्या विषय में नाराज। वो अंकल ने इसी कन्वेंशन के लिए ज़्यादा पैसा को खर्चा किया, बहुत मेहनत भी किया है, हमने 3 दिन का कन्वेंशन करवाया। उनका सवाल यही है, क्यों मुझको एक बार भी मंच को ऊपर बुलाकर एक कन्वेंशन के आशीष के लिए दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं दिया। मैं इतना खर्चा किया, इतना मेहनत किया, फिर क्यों मुझको मंच पर नहीं बुलाया। ये सुनने के बाद जो भाषण दिया होगा परमेश्वर का दास ने, वो अंकल को बुलाया, अंकल आइए कृपया मेरे साथ। आज मैंने प्रचार किया है, आज सुबह 3:30 बजे तक मुझको दूसरा ट्रेन पकड़कर एक से 200-300 किलोमीटर दूर में दूसरे एक देश में कल प्रचार करने के लिए मैं सुबह जाना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं यही बैठकर सुबह 3 बजे तक प्रार्थना करना सोच के मैंने आया, क्योंकि अगर मैं लेट जाए तो सो जाएंगी, देर होने के कारण फिर सुबह उठने में दिक्कत हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएंगी। इसलिए मैं सुबह तक प्रार्थना निकलना चाहते हैं। इसलिए आप एक काम करो, अभी आपका भी तकलीफ़ है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिला, कृपया आप मेरे साथ बैठिए, हम मिलकर बैठकर सुबह से तक प्रार्थना करें। तब अंकल मना किया। मतलब क्या है, अंकल को मंच के ऊपर प्रार्थना करने आते हैं, चर्च में प्रार्थना करने आते हैं, वो घर पे भी प्रार्थना करने आते हैं, फिर भी उनको क्या नहीं आते, व्यक्तिगत जीवन में अलग बैठकर और गुप्त रूप से बैठकर प्रार्थना करना मन नहीं है, आते भी नहीं। मंच के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आते, ये समस्या मेरे पे आओ। प्रार्थना करने के लिए तो हमको आते हैं, हर जगह में कभी भी प्रार्थना करने के लिए आते हैं, फिर भी जो वचन क्या कहते हैं, वचन क्या कहते हैं, वचन में क्या लिखा है, प्रार्थना करने के लिए हम सीखना जरूरी बात है। मेरे प्यारो, हम हमारा हर एक दिन का आत्मिक जीवन में क्या वचन के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं? जरूर। मैं आशा करता हूँ, ना पढ़े वाले अनपढ़े वाले, एजुकेटेड हो नॉट एजुकेटेड हो, कोई भी हो, हम सबको प्रार्थना करने के लिए आते हैं। उसका तरीका अलग होगा, उसका रीति अलग होगा, वो भाषा अलग होगा। जोर से प्रार्थना करने वाले, गुप्त से प्रार्थना करने वाले, आंसू गिराते हुए प्रार्थना करने वाले, घुटने में बैठ के प्रार्थना करने वाले। बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है विभिन्न प्रार्थना का रीति। ये नहीं है वचन, ये यीशु मसीह के चेलों का सवाल का मतलब क्या है, कभी भी नहीं। वो प्रार्थना करने के लिए, सिखाने के लिए यीशु मसीह से विनती करने का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ लूका का सुसमाचार 11 अध्याय में पहला वचन में यीशु मसीह के चेला लोगों ने उनसे विनती की, यूहन्ना बपतिस्मा ने जिस प्रकार अपने चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया, हमको भी सिखाओ। उसी अध्याय में जब हम आगे के वचन पढ़ेगा, वहाँ यीशु मसीह ने उनका विनतियों को सुनकर, उनका प्रार्थना को सुनकर उनको जवाब दे दिया, प्रार्थना सिखाया। इसको प्रभु का प्रार्थना करते हैं। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय का 12 वचन में यीशु मसीह ने चेले लोगों को जो प्रार्थना सिखाया, उनका विनती के आधार पर, उनका
बिंदी के आधार पर जब यीशु मसीह ने उनके लिए एक छोटा प्रार्थना को सिखाया, वो प्रार्थना हम सब मसीह लोग जानते हैं और कुछ लोग रोज़, कुछ कलीसिया लोग विशेष रूप से ये प्रार्थना रोज़ करते, कम से कम 2-3 बार हर दिन का उनका ज़िंदगी में। यीशु मसीह ने उनको जो प्रार्थना सिखाया उसमें से केवल एक लाइन मैं आप लोगों के लिए इसका साथ जोड़कर बोलना चाहूँगा, हम मिलकर मनन करेंगे। यीशु मसीह ने सिखाया, कैसे सिखाया, क्या सिखाया, कैसे प्रार्थना करने के लिए सिखाया। उसमें एक शब्द इसी है 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराध को क्षमा करे। मेरे प्यारों, यीशु मसीह अपना चेलों का बिंदी के आधार पर जब उनको प्रार्थना सिखाया, उसमें 8-10 लाइन का एक छोटा प्रार्थना सिखाया। उसमें एक शब्द यही है, हम किस प्रकार हमारा अपराधियों को क्षमा करते वैसे भी तुम भी हमको क्षमा करो। यीशु मसीह जब उनको प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना का एक लाइन यही है, मैं किस प्रकार मेरा अपराधियों को, मेरा दुश्मन को, मेरा साथ गलत काम किया लोगों के साथ, मेरा ऊपर उंगली उड़ाने वाला लोगों के साथ, मेरा खिलाफ में काम करने वाले के साथ, मेरा खिलाफ में झूठ बोलने के वाले के साथ, हमारा प्रॉपर्टी को खराब करने वाले लोगों के साथ, हमारे परिवार लोगों को नुकसान बनाने वाले लोगों के साथ, हमारा पड़ोसियों के साथ हम किस प्रकार क्षमा करते हैं वैसे तुम भी हमको क्षमा करो। यीशु मसीह जब प्रार्थना उनको सिखाया, क्या सिखा रहे हैं, किस प्रकार तुम्हारा अपराधियों को क्षमा करेगा, तुम परमेश्वर मेरे साथ प्रार्थना वैसी करना है, परमेश्वर आप भी वैसी मुझको क्षमा करो। बहुत सोचने का बात है, बहुत सोचने का बात है। क्या यीशु मसीह ने कहा, मैं किस प्रकार मेरा अपराधियों को क्षमा करते वैसी मुझको भी क्षमा करना है। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने किसी से कहा मैं आपको माफ़ किया है, परमेश्वर भी आपसे कहेगा बेटा मैं आपको भी माफ़ किया है। अगर कोई 3 बार माफ़ करते हैं, परमेश्वर भी आपसे कहेगा मैं भी आपको 3 बार क्षमा करेंगे। अगर कोई बोलते मैं आपको 10 बार क्षमा करेगी, परमेश्वर आपसे भी बोलेगा मैं भी आपको 10 बार क्षमा करेगा। अगर नहीं करे तो मैं एक उदाहरण से ये बात आपको मैं अच्छा से समझाने के लिए कोशिश करूँ। मैं जानने वाला एक बहन और भाई, काफ़ी साल से उनको परिवार के संबंध के विषय में झगड़ा होते थे। एक बार उनका आखिरी झगड़ा के समय, ये बहन बड़ी है, भाई छोटा है, उनका आखिरी झगड़ा के समय मैं भी था उसी जगह में। कुछ बोल के दोनों के बीच में झगड़ा हो गई। बात में तुरंत ये बड़ी बहन ने धूड़ कर एक नारियल के झाड़ू ले लिया। हमने सोचे ये नारियल के झाड़ू से अपना छोटा भाई को मारे। फिर हमने देखा ये आंटी ने जाकर अपना छोटा भाई के पैर के नीचे ज़मीन में बैठ गए। बैठकर वो नारियल के झाड़ू से एक नारियल का जो पीस उन्होंने निकाला, झाड़ू का पीस निकाला, बाकी झाड़ू को थोड़ा अलग फेंक दिया। वो अपना छोटा भाई को बुलाकर उनसे कहा, उनके सामने वो आंटी ने जो झाड़ू से जो निकाला है एक पीस, उसको तोड़कर
2 टुकड़ा करके उनके पैर के नीचे छोड़ दिया। उनसे कहा जब तक ये खुद उड़कर नहीं जोड़ेगा तब तक मैं आपके साथ बात नहीं करूँगा। क्या है, आली ने जो नारियल का झाड़ू का एक पीस को टुकड़ा करके 2 पीस बनाया है, थोड़ा कौन, आली ने तोड़ाया। क्या चैलेंज दे रहे, जब तक खुद उड़कर नहीं जोड़ेगा तब तक मैं आपके साथ बात नहीं करेगा। है, मैं आपसे बोलूँ, यीशु मसीह भी डर गया है। क्या कारण से? यीशु मसीह ने बोला, अली मुझको पानी को द्राक्षरस बनाने आते हैं, 5 रोटी को तोड़कर 5,000 लोग को देने आते हैं, और 2 मछली को भी तोड़कर 5,000 लोग को भी देने के लिए जाते हैं, और अंधे का आग को खोल के देने आते हैं। जो सुसमाचार लिखा हुआ हर एक अद्भुत बात जरूर मुझको कर सकते हैं। फिर आपने जो कहते हैं, जो इसको जो तोड़ दिया है, आपने जो तोड़ दिया है उसको भी कैसे नहीं जोड़ो, क्योंकि दूसरे एक वजन है। वजन क्या है? जो कुछ मैं और आप इधर बांधेगा ऊपर भी बांधेगा, जो कुछ आप इधर खोलेगा ऊपर भी खुल जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो कुछ आप इधर तोड़ेगा ऊपर भी तोड़ेगा, जो कुछ आप इधर बांधेगा ऊपर भी बांधेगा। इसलिए इस वजन का मतलब क्या है? जो कोई दूसरों को, अपने अपराधियों को, दुश्मन को क्षमा नहीं करने चाहते, आप प्रार्थना मत करो। अगर आप प्रार्थना करना चाहते तो सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करो। क्षमा करने के बाद आकर अपना दिल को खोलकर परमेश्वर से विनती करो। वो परमेश्वर आपका प्रार्थना को जरूर सुनकर आपको जवाब देंगे। एक और बात इसका साथ जोड़कर मेरा संदेश को मैं समाप्त करूँगा। क्या आप सोचते हैं हम प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर सुनकर हमारा समस्या को ठीक करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, क्या कहा? हमारा प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरे एक परमेश्वर के दास ने कहा, नहीं, मेरा दिल का आग्रह को भी परमेश्वर जानते हैं। और कोई ने कहा, मैं मेरा मां के भेड़ में उत्पन्न होने के पहले तुम मुझको जानते हैं। और कोई ने एक और कदम पीछे जाके कहा, नहीं, इस पृथ्वी के नींव पत्र को डालने के पहले परमेश्वर आप मुझको जानते हैं। एक और परमेश्वर के दास ने फिर एक और पीछे जाके कहा, अनंत काल से परमेश्वर आप मुझको जानते हैं। देख लिए मेरा प्यारो भाई और बहन लो, परमेश्वर केवल आज का आपका प्रार्थना का नहीं सुनते, परमेश्वर आपको अनंत काल से आपको जानते हैं। ये पृथ्वी का नींव पत्र डालने के पहले आपको जानते हैं। आपको मां का भेड़ के अंदर उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर आपको जानते हैं। आपका दिल का विचार को भी परमेश्वर जानते हैं। आप जब आप मुंह खोल के बोले तो वो भी परमेश्वर सुनते। कितना अद्भुत बात है, कितना खुशी की बात है। इसलिए इसी वजन के आधार पर हम मसीह लोग जरूर प्रार्थना करने के लिए सीखना है। इसी वजन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।